अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीयूज़ आइडियाज़। तो घर में हमारे पास ऐसा होता है कि जो चादर और तकिया कवर होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, किसी का एक जो पेयर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो तकिया कवर होते हैं वो पड़े होते हैं, वैसे ही पड़े होते हैं। तो मैं आज उन्हीं तकिया कवर को रीयूज़ करूँगी और घर में आप उसको यूज़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकती हैं जो आपके लिए मनी सेविंग भी है और टाइम की भी काफ़ी बचत है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कवर ले लिया है और कवर को मैंने बीच से इस तरह से कट लगाया है। ये आप देख रही हैं, ये देखें। तो यहाँ पर मैं हैंगर की मदद से ये जो सुराख है इसके बीच में से इस तरह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये इस तरह से किस तरह से इसके अंदर से ये अच्छी तरह से इसको हम इसके बाहर इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास एक जो कवर है वो तैयार है। जो सर्दियों में आपके पास जैकेट और स्वेटर वगैरह जो बाहर इसी तरह हैंग होते हैं, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है, इतनी स्पेस नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें वैसे ही बाहर पड़ी होती हैं और धूल मिट्टी इस पर लग रहे होते हैं, तो उस तरह से ये ख़राब हो रहे होते हैं। तो बाहर से जब आप मार्केट से इस तरह के कवर्स लेती हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो हमने घर में इसको रीयूज़ आइडिया के ज़रिए तो मैंने इस तरह से ये कवर तैयार कर लिया है खुद से ही। तो अब ये जो कवर है मैं इस जैकेट के अंदर इस तरह से डाल लूँगी और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। फिर आप इसको अलमारी के बाहर या अंदर कहीं भी आप इसको दरवाज़े के पीछे भी हैंग कर लें, तो फिर आप बेफ़िक्र हो जाएं, कोई धूल मिट्टी का कोई खौफ नहीं होगा और चीज़ जो है वो आपकी सेफ़ भी हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास और शॉल्स वगैरह होती हैं जो हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं, तो वो भी इसी तरह हमारे पास हैंग होती हैं और उन पर भी इसी तरह से डस्ट वगैरह जो है वो लग रहा होता है। तो उसको भी आप इसी तरह से अपने पुराने बेकार से तकिया कवर के ज़रिए आप उसको भी महफूज कर सकती हैं। इसी तरह बाकी जितने भी स्वेटर जैकेट्स वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं तो उनको भी आप इसी तरह से सेव कर लें, महफूज कर लें। और महंगाई के इस दौर में चीज़ों को सेव करना सीखें, पैसों को बचाएं और इस तरह से अपना जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ही रीयूज़ करें। तो काफ़ी इस तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप ख़ुद से भी क्रिएट कर सकती हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो मैं इसी तरह से तकिया कवर को लेकर ही यूज़ करूँगी। तो इसके लिए भी मैं इसी तरह से पुराने पिलो कवर को यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से एक कवर को ले लिया है और इसको मैं ऊपर की साइड से, जो इसका ऊपर का जो साइड होता है, मैं उस साइड पे इसको बिल्कुल सेंटर से कट करूँगी और कट करके मैं यहाँ पर एक हैंगर इसी तरह से जो होता है स्टील का, उसको मैं यहाँ इसी तरह से इसके बीच में से इसको निकाल लूँगी। ये देखें इधर से। अगर घर में लॉन्ड्री बकेट नहीं है तो कपड़े ऐसा होता है कि जो गंदे कपड़े होते हैं वो इधर उधर आप फेंक रहे होते हैं, उनके लिए कोई एक स्पेसिफ़िक जगह नहीं होती है जहाँ पर आप एक साइड पर उनको जमा करें। तो अगर आपके पास भी इस तरह से तकिया कवर है, पिलो कवर है जो बिल्कुल आपके यूज़ में नहीं है, तो उसको आप इसी तरह से हैंगर की मदद से आप उसी को जो है अपना लॉन्ड्री बकेट बना सकती हैं। तो मैंने भी यहाँ पर इसी तरह से इस पिलो कवर को तैयार कर लिया है और घर में जितने भी गंदे कपड़े हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं, तो आप सब कपड़े एक जगह पर इसी तरह से इकट्ठे कर लें और जब आपको धोना हो तो आप एक तरफ से ही उठाएं और इसे वॉश करने के लिए ले जाएं। तो ये यहाँ पर मैं इसे वॉशरूम में आप इसे हैंग कर लें या वॉशरूम में दरवाज़े के पीछे कहीं भी जहाँ भी आपको आसानी हो वहाँ पर आप इसको हैंग कर लें और जितने भी गंदे कपड़े हैं बस आप इसमें इसी तरह से इकट्ठे करते जाएं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना जो वक्त है, अपना जो पैसा है उसको भी सेव करें। तो इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ। तो
जो थर्ड टिप है वो भी बहुत ही कमाल का है। तो घर में इस तरह से फेस वॉश और जो टूथ पेस्ट होते हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें से फिर उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हालांकि उसके अंदर अभी काफ़ी जो है वो पेस्ट वगैरह मौजूद होता है। तो मैं क्या करूँगी, आप देखें, मैं इसको एक फोक की मदद से पहले इसको मैं प्रेस करूँगी और प्रेस करके इसमें जितना भी इसका जो पेस्ट है वो हम इसको सामने की तरफ ले आएंगे प्रेस करके। तो जब इतना ज़्यादा इसमें पेस्ट हो तो इसको आप वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी सी बस आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसमें से अभी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेस्ट वगैरह निकाल सकती हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक फोक की मदद से या किसी छुरी की मदद से आप जितना भी पेस्ट है उसको मैं ऊपर की तरफ कर लूँगी, इस तरह से प्रेस करके। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक हेयर पिन ले लूँगी, बॉब पिन भी जिसे कहते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर इसकी मदद से इसको प्रेस करके इसे आगे की तरफ इसे मैं ले आऊँगी। ये देखें, इस तरह से बस जी, इसको यहाँ पर अब हम सेट कर देंगे। और अब आप इसको पेस्ट निकालें तो आपको इजीली जो है वो पेस्ट जो है वो ब्रश पर लगा सकती हैं। तो इसी तरह से मैं फ़ेस वॉश के साथ भी उसको भी प्रेस करके उसके साथ भी इसी तरह बॉब पिन को अटैच कर लूँगी। तो बाकी और भी आपके पास इस तरह की जो क्रीम्स वगैरह होती हैं जिनके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिक़दार होती है, लेकिन वो इस तरह से बाहर नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसको आप फेंके नहीं, थोड़ी सी आप उसके पीछे मेहनत करें और इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से चीज़ों को रीयूज़ कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक